समुद्र मंथन कब हुआ? तो एक बार दैत्य और देवता ब्रह्मा जी के पास गए। दैत्यराज बलि कौन है? प्रहलाद जी के पोते। कल प्रहलाद जी की कथा सुनी थी ना, उनके पौत्र हैं महाराज बलि। एक बार देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ऐसी कृपा कर दो कि हम आपस में दैत्य और देवता कभी लड़े झगड़े नहीं। भगवान ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिन ही दिन बना दें और रात्रि ना बनाए। रात्रि के बिना दिन अधूरा है, दुख के बिना सुख भी अधूरा है। ऐसे ही लड़ाई झगड़े के बिना प्रेम भी अधूरा है। अगर जीवन में कभी दुख ना आए और सुख ही सुख आता रहे तो हमें दुख का डर खत्म हो जाएगा। दुख का डर कैसे लगेगा? कर्मों से डरेंगे कैसे? अगर कोई प्रेम ही प्रेम करे, हमारी गलती पे भी ना हमें डांटे, कोई बिल्कुल ना लड़े, तो हमें तो भय ही खत्म हो जाएगा। अगर घर में दो बहू हैं और सासू माँ दोनों से पूरे समय प्रेम करे और फिर एक को डांटते और दूसरी से और ज्यादा प्रेम करे तो क्या होगा? ईर्ष्या हो जाएगी। जिस प्रकार रात्रि के बिना दिन अधूरा है, ऐसे ही जीवन में प्रेम के साथ साथ लड़ाई झगड़ा भी जरूरी है, पर बहुत ज्यादा नहीं हो। घर की लड़ाई कितनी होनी चाहिए कि घर की दहलीज से बाहर ना जाए। घर में सास बहू की लड़ाई होती, हर घर में होती है। लड़ाई हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर बस लड़ाई उतनी हो कि आपके घर के बाहर तक आवाज ना जाए। वैसे तो लड़ना भी नहीं चाहिए, पर माताएं कहती है अब घर में 5 बर्तन हैं तो बजेंगे तो सही, अच्छी बात है, पर इतने भी मत बजाना कि आपस में बज के टूट ही जाए। एक बार अगर टूट गया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बार अगर रिश्ता टूट जाए ना, एक बार प्रेम अगर टूट जाए, विश्वास अगर टूट जाए, तो उसे जोड़ा तो जा सकता है, पर वो पहले जितना समर्पित नहीं होगा। जैसे एक धागा टूट गया, उसे बांध दोगे जोड़ने के लिए, बंध तो जाएगा, जुड़ तो जाएगा, पर उसमें गांठ बन जाएगी। ऐसे ही अगर खूब ज्यादा लड़ाई हो गई और आपने 1 महीना बात नहीं करी, तो समझिए आपके रिश्ते में वो गांठ बन गई है। लड़ाई कितनी भी हो जाए, पहला तो निवेदन करूं, बातचीत करना बंद मत करिए। जहां आपने एक दूसरे से बात करना बंद किया, वहां समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बहू को डांट दिया, बहू ने आपको सुना दिया, कोई बात नहीं, इंतजार करो, 1-2 घंटे में कुछ कहती है तो ठीक, नहीं कहे तो आप ही काम बता दो, आप ही कुछ कह दो। बात बंद नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, तो देवताओं ने कहा फिर ऐसी कृपा करो कि हम आपस में लड़ें तो सही, पर मरे नहीं। भगवान ने कहा भाई अमृत होने के लिए, अमर होने के लिए तो अमृत चाहिए, और वो तो समुद्र में है, तो समुद्र से कहिए हमें दे दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा इतना सहज में नहीं मिलेगा, समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। मंथन समझते हो? दही मंथन करते हैं ना घर में, ऐसे ही समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। अब इतना बड़ा समुद्र है, मंथन कैसे होगा? तो भगवान नारायण ने सलाह दी, मंदरांचल पर्वत को लेकर के देवता आए। अब इतना विशाल पर्वत है तो इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाए? तो एक बासुकी नाग को लेकर के आए। बासुकी नाम का एक सर्प है, उसे ला करके पर्वत से लपेट दिया। पर्वत को जब समुद्र में रखा तो वो पर्वत समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान ने कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया। कछुए की पीठ बड़ी कड़क होती है, अपनी पीठ पर भगवान ने पर्वत को धारण किया। और यहाँ भगवान ने अपने नारायण रूप में प्रकट होकर के देवताओं को कहा, जब समुद्र का मंथन होगा, सर्प को इधर से उधर खींचा जाएगा तो वो अपना जहर उगलेगा, और जो कोई फन पकड़ के रखेगा उसकी शक्तियां नष्ट हो जाएगी जहर के कारण। क्या करें कि आपका भला हो जाए और ये फन राक्षस पकड़ ले? तो भगवान ने सबके सामने देवताओं को बुला के कहा, देखो तुम स्वर्गाधिपति हो, बड़े हो, तुम्हारा अधिकार बनता है
पकड़ने का। असुर छोटे हैं तो ये पूंछ पकड़ लेंगे। ये बात असुरों के दिमाग में आई। असुरों ने कहा यहाँ हमारा आंकलन किया जा रहा है कि हम छोटे हैं। असुर कहते हैं अगर बात छोटे बड़े की है तो फन तो हम ही पकड़ेंगे, चाहे समुद्र का मंथन ही ना हो। हम देवताओं से कम हैं क्या? अब यहाँ राक्षसों ने फन पकड़ लिया। दैत्यों ने जब फन पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ी, समुद्र मंथन आरंभ हुआ और समुद्र से 14 रत्न निकले। पहला रत्न निकला काल केतु विष। विष निकला तो भगवान महादेव को दे दिया। महादेव ने जब विष का पान किया, निगलने लगे तो स्मरण हुआ कि हृदय में राम जी बैठे हैं, उन्हें कष्ट होगा, बाहर थूकूं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, क्या करूं? महादेव जी ने वो विष अपने कंठ में ही धारण कर लिया। जहर के कारण बाबा का कंठ नीला हो गया और महादेव का एक नाम हुआ नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। जब जहर का खाली कटोरा नीचे फेंका तो उसमें 1-2 बूंद जो विष बचा था वो सर्प, बिच्छू इत्यादि जहरीले जीवों ने पी लिया। दोबारा समुद्र का मंथन हुआ। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय माता निकली, ये ऋषियों को दे दी। तीसरे रत्न के रूप में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, ये घोड़ा राजा बलि को दे दिया। चौथे रत्न के रूप में 7 सूंड वाला ऐरावत नाम का हाथी निकला, ये इंद्र को दे दिया। 5वें रत्न के रूप में कौस्तुभ नाम की मणि निकली, ये भगवान नारायण को दे दी। 6ठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, ये भी स्वर्ग को दे दिया। 7वें रत्न के रूप में रंभा अप्सराएं निकली, ये भी स्वर्ग को दे दी। 8वें रत्न के रूप में भगवती लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ और लक्ष्मी देवी ने भगवान नारायण के गले में जयमाला पहनाई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। 9वें रत्न के रूप में बारूणी निकली। बारूणी समझते हो? बारूणी कहते हैं मदिरा को, शराब को। शराब कहां से निकली? समुद्र से। कई बार जो शराब पीने वाले होते हैं ना, उनसे कहो भैया नशा ही नाश का कारण बनता है, आप क्यों शराब पीते हो? और मैंने तो सुना है कि उसमें स्वाद भी नहीं होता, बड़ी कड़वी होती है। मान लो अगर वो कोई स्वादिष्ट चीज होगी नहीं, भाई बड़ा स्वाद है तो फिर खाने पीने की वस्तु है, मैंने सुना बड़ी कड़वी होती है, क्यों पीते हो? तो बोले हम तो शास्त्रों का सम्मान करने के लिए पी लेते हो। हमने सुना है भागवत में कि वो समुद्र से निकली थी। अब देवताओं ने इतनी मेहनत करके मंथन किया, फिर निकली सो पी लेते हैं। कथा कहां तक सुन ली? समुद्र से निकली, आगे नहीं सुनी। समुद्र से निकली तो भगवान ने किसको दिलवाई? राक्षसों को, दैत्यों को, असुरों को। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम शास्त्रों में कथाओं में सुनते ना राक्षस कैसे होते हैं, जिनके सिर पे बड़े बड़े सिंह उगे हो, डरावना रूप हो, चांडालों जैसा स्वरूप दिखता हो, वो राक्षस है। तो आपने किसी ने कोई सिंह वाला राक्षस देखा? नहीं देखा। आपने देखा? बहन उनके भूत तो दिख ही जाए पर राक्षस नहीं दिखा होगा। देखा किसी ने? नहीं देखा। रात के समय घर से बाहर निकलो और किसी के घर के ऊपर ध्वजा लगी हो, उसकी परछाई चांदनी रात में कहीं रास्ते पे पड़ रही हो और बहन उन देख ही ले, रात के बुखार आई जाए, नहरे घर वाला परेशान हो जाए, कहीं हो और रात में भूत मली गई। कहाँ? अपने घर की गली में। एक निवेदन करूं, भूत प्रेत कभी इंसानों को नहीं दिखते और वो किसी को यूं सहज में पकड़ते भी नहीं है। कई बार हो जाता है ना, अरे उसके तो प्रेत बड़े परेशान कर रहे हैं, उसे तो भूत लग गया है। ये किसी को परेशान नहीं करते। जो परेशान होते हैं ना, वो उनका डर उन्हें परेशान करता है। संत तो कहते हैं अगर सामने आकर भी खड़ा हो जाए तो नाम जप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपका कुछ ना बिगाड़ सके। जितना भूतों से हम डरते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा भूत हमसे डरते हैं। तो भूत प्रेत होते नहीं। राक्षस देखे किसी ने?
वो भी नहीं देखेगा। तो एक बात बताओ, शराब निकली तो राक्षसों को दे दी, अब राक्षस किसी ने देखे नहीं, तो हर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर, शहरों में हर 1 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पर ये जो शराब की दुकानें खुली है, ये किसके लिए खुल रही है? राक्षस तो है नहीं, बुरा मत मानिए। शास्त्र कहते हैं शराब निकली तो राक्षसों को दी, और आज भी जो शराब पिए उसे हमारी व्यासपीठ आज भी राक्षस ही घोषित करती है। वो मानव के भीतर छुपा हुआ दानव है जो नित्य शराब का पान करता है। नशा ही नाश का कारण है, याद रखिए। दिन में 500 रुपए की मजदूरी करके आप घर ले जाओगे, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पिताजी कमा के लाएंगे तो स्कूल की फीस देंगे, पत्नी इंतजार कर रही है इस बार तो एक जोड़ी कपड़े ले लूंगी, माँ इंतजार कर रही है चश्मा टूट गया है तो बनवा देगा, पिता इंतजार कर रहे हैं दवाइयाँ खत्म हो गई तो दवाई दिला देगा, और वो शराबी 500 रुपए दिन भर मजदूरी करेगा और शाम को 500 रुपए के शराब पी के जाने किस नाली का कीड़ा बन के पड़ा रहेगा। ये मानव का काम नहीं है हो, ये दानव का काम है। शराब ने अच्छे लोगों को मिट्टी में मिला दिया, शराब ने बड़े बड़े करोड़पति को रोड़पति बना दिया। निवेदन करूं, जितना हो गलत संगत से बचिए। माताओं से निवेदन करूं, अगर तुम्हारा बेटा 10 बजे के बाद घर आए तो घर का दरवाजा मत खोलिए। अगर तुम्हारा बेटा आवारागिरी कर रहा है, आपने 1000 बार मना कर दिया कि 9 साढ़े 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, उसके बाद भी नहीं मान रहा है, और अगर 10 के बाद घर आए तो दरवाजा बंद रखिए, 2-4 दिन बाहर खड़ा रहेगा ठंड में, अपने आप अकल ठिकाने पर आ जाएगी। कभी भी बच्चों की गलती को अनदेखा मत करिए, छोटी छोटी गलती ही आगे चल के बहुत बड़ा अपराध बन जाती है। अगर बेटा बेटी लेट घर आए दरवाजा नहीं खोलना, बेटा बेटी घर से जा रहे हैं तो उनके पहनावे पर ध्यान दो, क्या पहन के जा रहे हैं। निवेदन करूं, यहाँ जितनी मेरी माताएं बैठी है, जितनी बहनें बैठी हैं, बुरा लगे तो लगे, क्षमा करिए, पर अगर आपकी बेटी घर से आधे अधूरे कपड़े पहन के जा रही है तो बाहर मत जाने दीजिए। आए दिन हम न्यूज में देखते हैं, आए दिन पेपरों में खबर आती है बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दरिंदे बैठे हैं, पर कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है। अगर अर्धनग्न अवस्था में हम घर से बाहर ना निकले तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ नजर उठा के देख सके। कपड़े हमेशा व्यवस्थित पहन करके घर से निकले। फैशन और व्यसन दोनों ने ही हालत खराब कर रखी है। बेटियों को बनाना ही है ना तो चांद का टुकड़ा मत बनाओ कि हर कोई देखता रहे। बेटियों को बनाना ही है तो चांद मत बनाओ कि हर कोई घूरे। अगर बनाना ही है तो अपनी बेटी को सूरज की भांति तेज बनाओ, जो एक बार देख ले अगले 5 मिनट तक उसे दुनिया में और कुछ नजर ना आए, एक बार देखे तो आंखें धुंधली हो जाए। अच्छी शिक्षा, और अच्छी शिक्षा एक माँ दे सकती है। पिता तो सुबह जाएगा तो शाम को घर आएगा, दिन भर बच्चों ने कितनी पढ़ाई करी है, बच्चे कहाँ घूमने गए थे, ये खबर माँ को रहती है। तो निवेदन करूं, पूरा ध्यान रखिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये कभी नहीं है कि आपके बेटा बेटी गलत काम कर रहे हैं। मेरा बस एक निवेदन है, कहीं हमारी छोटी सी गलती हमारा भविष्य न खराब कर दे। ध्यान रखिए कि बच्चे हमेशा टाइम टेबल का ध्यान रखें, कितने बजे जाना है, कितनी बजे आना है। बच्चों से प्रेम करिए, लाड़ दुलार करिए, पर घर में किसी एक व्यक्ति का डर बच्चों को होना चाहिए। अगर माँ ज्यादा लाड़ करती है तो पिता का भय होना चाहिए, अगर पिता ज्यादा प्यार करता है तो माँ का भय होना चाहिए, माँ का डर होना चाहिए। जब तक डर नहीं होगा बच्चे सुधरेंगे नहीं। ध्यान रखिए, आज के बच्चे ही आने वाले भविष्य की नींव है, आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे। शराब
नशा नाश का कारण है। और कोई डायरेक्ट ही एकदम घर से निकल के दारू की दुकान पे नहीं जाता, पहले उसे उस गलत संगत में जाना होता है। पहले गलत लोगों के साथ बैठेगा, गलत लोगों से दोस्ती करेगा, फिर उसके साथ एक दो बार जाकर के देखेगा। कई बार बच्चों से हम कहें कि भाई गलत संगत मत करो, तुम्हारा मित्र शराब पीता है उसके साथ मत जाया करो, तो वो क्या कहेगा, अरे वो पीता है हम थोड़ी पीते हैं, हम तो बस साथ जाते हैं। बात बताइए, आपका मित्र दारू की दुकान पे खड़ा होकर के एक गिलास में शराब लेके पी रहा है और उसी दुकान में आप भी उसके साथ खड़े हैं, उसके गिलास में शराब है, आपके गिलास में शरबत है। कौन मानेगा कि आपके गिलास में शरबत है? कोई नहीं मानेगा। गलत के साथ खड़े हो, यही तुम्हारी जिंदगी के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा। सबसे पहले गलत लोगों का साथ त्यागिए, जो गलत करे त्याग कर दीजिए उसका। एक निवेदन करूं, कई जगह जहां ये सारी सुविधाएं नहीं होती, वहां के लोग बड़े चतुर होते हैं जो पीने वाले हैं। जहां कहीं भी व्यवस्था दिखे वहां से साथ में लेके चल लेंगे। एक बार किसी ने पूछा, ये बताओ बारात में जो लोग आते हैं, अगर किसी की बारात में 500 लोग गए हैं तो उनमें से 400 तो ऐसे होंगे जो पहली बार उस गांव में गए होंगे, और जो पीने वाले हैं वो जाते से दुकान कैसे ढूंढ लेते हैं। जाएंगे, शाम को जाएंगे, रात भर बारात में रहना है, तो जाते से उन्हें दुकान कौन बता देता है। महापुरुष कहते हैं, एक नशेड़ी जब सामने किसी को देखेगा तो देख के पहचान जाएगा ये मेरे ही गुरु भाई है। एक भांग पीने वाला अगर दूसरे पीने वाले को देख लेगा तो पहचान जाएगा, हो ना हो ये मेरा ही भाई है, और जाकर के उससे पहचान करेगा, भाई साहब ठीक साहब। फिर बात धीरे धीरे शुरू करेगा, तब तक सामने वाला कह देगा चले, हाँ चल। जितना ध्यान शराब की दुकान ढूंढने में लगा है, उतना ध्यान धन कमाने में लगाओ, जीवन बन जाएगा। उतना ध्यान परिवार का पालन करने में लगाओ, परिवार सुखी हो जाएगा। उतना ध्यान राष्ट्र हित में लगाओ, हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। और क्या चाहिए? शराब निकली तो राक्षसों को दी, और आपको कोई शराब पीता दिखे तो खुले में राक्षस बोलना उसे हो, डरना नहीं है। कोई शराब पीते दिखे तो घोषणा करिए ये राक्षस है। निवेदन करूं माई बाप, शराब में जो धन बर्बाद कर रहे हो वो किसी अच्छे काम में लगाओ, आपका जीवन सुधरेगा। आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखेंगे, हो आपकी कीर्ति को लोग याद रखेंगे। सुखदेव जी कहते, राजन शराब निकली तो राक्षसों को दे दी। 10वें रत्न के रूप में चंद्रमा निकले, चंद्रमा को भगवान शिव की शरण में भेज दी। 11वें रत्न के रूप में पारिजात नाम का एक वृक्ष निकला, ये भी स्वर्ग को दे दिया। 12वें रत्न के रूप में पांचजन्य नाम का एक शंख निकला, और ये शंख भगवान नारायण को दे दिया। 13वां और 14वां रत्न एक साथ निकले। 13वें रत्न के रूप में भगवान धनवंतरी जी, और 14वां रत्न अमृत का कलश, अमृत कलश लेकर के भगवान धनवंतरी जी का प्राकट्य हुआ। जैसे ही दैत्य और देवताओं ने अमृत कलश को देखा, भगवान के हाथ से अमृत को छीन लिया और आकाश मार्ग से जाने लगे। कभी दैत्य कहे हम पिएंगे, कभी देवता कहे हम पिएंगे। अमृत कलश को एक दूसरे की तरफ खींचा, और एक दूसरे की तरफ खींचते समय 4 जगह पर अमृत धरती पर गिर गया। कहाँ कहाँ? हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। जहां जहां अमृत गिरा वहां वहां महाकुंभ लगता है। जब दैत्य देवताओं ने 4 बार अमृत धरती पर गिरा दिया, तब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। सब मोहित हो गए। भगवान ने पूछा, भाई क्यों लड़ रहे हो? तो कहा, देवी हमें ये अमृत प्राप्त तो हो गया, पर इसे पिलाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, आप पिला दो।
भगवान ने अमृत कलश हाथ में लिया, दैत्य देवताओं से कहा कि आप सब पंक्ति बना करके बैठ जाएं। सब पंक्ति बना करके बैठ गए। भगवान पहले दैत्यों की पंक्ति में गए और उन्हें मद्यपान कराया। फिर देवताओं की पंक्ति में गए तो देवताओं को अमृत का पान कराया। जब भगवान देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो एक श्वरभानु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भूलवश भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। जब सूर्य चंद्रमा ने बताया कि ये तो असुर है, आपने इसे अमृत पिला दिया, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शरीर के दो टुकड़े हो गए पर मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि अमृत पी लिया था। उसे ग्रह में जोड़ दिया, राहु और केतु। संत कहते हैं जब राहु केतु सूर्य के निकट आते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्रमा के निकट आते हैं तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। भगवान तो चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ चले गए।